नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो आज की जो क्लास होने वाली है प्रीवियस मॉडल पेपर यानी सीडीपी के पीवाईक्यू के प्रश्न यहाँ पे शामिल किए गए हैं, जो कि सीटेट की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न होने वाले हैं। तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए परमा एजुकेशन चैनल को, और साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करने से पहले एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में। शेयर करने के साथ साथ क्या करिए, लाइक भी कर दीजिएगा सभी लोग। लाइक करने के साथ साथ आज के प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन बता दें कि जितने भी यहाँ पे प्रश्न बनाए गए हैं सब के सब महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए गए हैं और पीवाईक्यू प्रश्न से रखे गए हैं सीडीपी के। तो एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छे से समझते हुए हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है पहला प्रश्न हमारा। देखिए पहला प्रश्न हमारा कह रहा है यहाँ पे, सॉरी एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से कह रहा है कि तार्किक रूप से यानी चिंतन करने की बात कर रहा है, वस्तुएं एवं घटनाओं कर रहा है, घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, वो कौन सी अवस्था है। तो संवेदी प्रेरिक अवस्था तो होगी नहीं, क्योंकि बालक यहाँ पे 0 से 2 वर्ष के बालक होते हैं, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष की होती है। औपचारिक अवस्था इससे ऊपर होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है इसमें बालक सोचना प्रारंभ कर देता है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले का चौथा होगा, क्योंकि बालक जो होता है किसी वस्तु पे देखकर उस पर चिंतन प्रारंभ कर देता है। मतलब कोई वस्तु अगर बनी हुई है, मान लीजिए यहाँ पे किसी का घर है, ठीक है, और बालक सोच रहा है कि इस घर में कैसे जाना चाहिए हमें, तो क्या करेगा, बालक उस पर चिंतन करेगा। चिंतन का मतलब ये करेगा कि हम किस प्रकार से इस घर में प्रवेश कर सकते हैं, यानी वस्तु को देखकर वो क्या करेगा, उस पर सोचने का विचारने का प्रयास करेगा। या फिर मान सकते हैं कि अगर रास्ते में पेड़ पड़ा है और पेड़ को देखकर बालक सोचेगा कि अगला भी पेड़ ऐसा ही होगा, ठीक है, ऐसे ही पत्तियां होंगी। तो क्या करता है बालक, इस पर सोचना प्रारंभ कर देता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथा। जितने लोगों का चौथा आया है तो राइट आंसर उसका सही है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट अपने करते चलिए सभी लोग। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कहा। देखिए ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। मन का मानचित्र संबंधित है, यानी कह रहा है कि आपके जो मन में मानचित्र मतलब क्या है, क्रियाशीलता है, उत्सुकता है, जो भी काल्पनिक चीज़ें आपके मन में बन रही हैं उस किससे संबंधित है। तो हमारा देखिए पहला कह रहा है कि सहायक कार्यों की क्रिया योजना से। साहसिक का मतलब होता है आपने कोई बढ़िया काम किया है और उस पर कोई कह रहा है कि आप बहुत ही अच्छे कार्य कर सकते हैं, इसकी यहाँ क्रिया की योजना बनाना। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा कह रहा है बोध बढ़ाने की बात कर रहा है, यानी यहाँ पे सोचने की बात कर रहा है, लेकिन हमको मानचित्र की बात किया है, मन का मानचित्र, यानी आपके मन में जो भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं उस पर विचार करने की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तीसरा। मन की क्रियाशीलता का अनुसंधान मतलब होता है खोज परख करना। आपके विचार जो उत्पन्न हो रहे हैं उस पर क्या करना, बालक सोचेगा, समझेगा, फिर इसके बाद क्या करेगा, प्रयोग करेगा। मन के चित्र से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। तो राइट आंसर जितने लोगों का यहाँ पे तीसरा आया है एकदम करेक्ट आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। और जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए किसी भी प्रकार की, ठीक है, किसी भी प्रकार की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप परमा एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को लगभग 1800 पीडीएफ मिल सकते हैं। सुपर टेट किसी भी संबंधित तो आपको पीडीएफ चाहिए वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे परमा एजुकेशन चैनल को आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, वहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा करा कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका। यहाँ पे देखिए ऑप्शन पढ़िए, करा प्राथमिक स्तर बात करा है, यानी 1 से 5 तक की बात कर रहा है। विद्यार्थियों के सीखने संबंधित यानी शुरुआती क्रम को समस्याओं का संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है। मतलब करा है कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक का कोई बालक है, अगर वो किसी समस्या में फंस गया है, संबोधित मतलब होता है उसको बताना, ठीक है, बेहतर तरीके से, सबसे बेहतर तरीके से समझाना। ये किससे संबंधित है, तो पहला हमारा देखिए कह रहा है यहाँ पे महंगी और चमकदार सहायक सामग्रियों का देखिए महंगी और यहाँ पे चमकदार से कुछ लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा हमारा यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, दूसरा हमारा कह रहा है कि सरल और रोचक पाठ्यक्रम पुस्तकों, देखिए पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग अगर करने की बात आए, ठीक है, सरल हो रोचक हो सही है, लेकिन पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करने की बात आए तो 6 से लेकर 8 तक के बालकों पे करेंगे, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करने की बात कर रहा है, ठीक है। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग आप उच्च कक्षाओं में यानी 6 से 8 तक के बालकों को करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, सीखने संबंधित की बात कर रहा है, समस्याओं को करने की बात कर रहा है।
है तो कहानी कथन पद्धति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए राइट आंसर किसके साथ जाएगा? अक्षमता के अनुरूप, यानी कोई बालक किसी कार्य को नहीं कर रहा है उसके अनुरूप, ठीक है, विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का अगर यहाँ पे अगर बी हम ऑप्शन सही करते, सरल रोचक पाठ्य पुस्तकों का अगर हम सही करते हैं तो हमारा चौथा गलत हो जाता है, इसलिए चौथा हमारा सबसे सबको मिलाते जुलाते यहाँ पे चौथा हमारा ऑप्शन सही होगा, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न और भी अच्छा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संबंध में नहीं की बात क्या है? यहाँ पे सामाजिक मतलब जिस पर्यावरण में बालक रह रहा है, वातावरण में बालक रह रहा है, उसके यहाँ पे कर रहा है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संबंध में बात कर रहा है। तो पहला यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमारा कर रहा है कि संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, दूसरा कह रहा है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर आना, तीसरा कह रहा है कि सान्निधिक की यहाँ पे करा आवश्यकता, और चौथा करा है कि सामाजिक अनुमोदन तथा सराहना की आवश्यकता। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? चौथा। सांवेगिक सुरक्षा की बात करा है तो ये होगा आपका 0 से 2 वर्ष होगा, जो कि हमारा गलत है। यहाँ पे प्राथमिक स्तर यानी बालक स्कूल में पहुँच चुका है, इसलिए बालक की जो आयु है वो ऊपर है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के नियमित रूप से बाहर निकालना, राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सॉरी यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। दूसरा जितने लोगों का आया है ऑप्शन एकदम राइट आंसर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को, क्योंकि यहाँ पे नहीं की बात किया है। ठीक है, नहीं की बात किया है, राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पाँचवें प्रश्न पे। पाँचवां प्रश्न देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। पाँचवा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो पहला करा विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, पर्यावरण, और दूसरा करा खेल का मैदान, तीसरा करा सभागार, चौथा करा घर। तो राइट आंसर यहाँ पे पाँचवें का कौन सा जाएगा? देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे चौथे से, घर पे हो सकती है लेकिन अधूरी हो सकती है, उसकी बातों को मानता ज़्यादा नहीं मिल सकता। सभागार का मतलब होता है किसी गुट में रहना। खेल का मैदान में केवल उन्हीं लोगों को यहाँ पे दर्शाया जा सकता है जो लोग खेल में भाग लेंगे। तो यहाँ पे विद्यालय और कक्षा का वातावरण अगर अच्छा है, ठीक है, सॉरी 1 मिनट, हाँ तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसके लिए क्लास थोड़ा सा रोकना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं पाँचवें से। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पे वो कथन जहाँ बच्चे संज्ञानात्मक विकास होता है। संज्ञानात्मक मतलब वो सोचने विचारने का विकास होता है, बेहतर तरीके से होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे विद्यालय के साथ जाएगा। ठीक है, विद्यालय और कक्षा का वातावरण। ठीक है, पाँचवें का एकदम राइट आंसर होगा पहला। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। छठा प्रश्न हमारा करा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पैलाव को जाता है, पियाजे को जाता है, स्किनर को जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? देखिए, ये सभी लोग जानते हैं कि पियाजे ने अपने बच्चों पे किया था प्रयोग। ठीक है, अपने पत्नी के साथ मिलकर किया था कि बालक की समझ और उसका विकास वृद्धि किस प्रकार से किस क्रमिक अवस्था में होता है। ठीक है, किस क्रमिक अवस्था में होता है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? दूसरे के साथ जाएगा। सातवें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न तो और भी अच्छा है, कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है? तो पहला देखिए हमारा क्या कह रहा है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। दूसरा कह रहा है हमारा यहाँ पे देखिए, दूसरा कह रहा है मूल्यांकन प्रक्रिया, तीसरा कह रहा है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, और चौथा कह रहा है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो राइट आंसर यहाँ पे सातवें का कौन सा जाएगा? सातवें का एकदम बिना सोचे समझे हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले के साथ जा सकते हैं, क्योंकि विद्यालय का संपूर्ण की बात किया है, पूरे विद्यालय की बात किया है, कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी भाग लेता है उसके अनुभव प्राप्त करता है उससे संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पे सातवें किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करते चलिए सभी लोग। यहाँ पे कहा निम्न में से किसने कहा है कि शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखते हैं, यानी खेल में सीख जाते हैं बालक, उससे संबंधित कहा है। तो पहला करा है क्रो ने, दूसरा जॉन डीवी ने, तीसरा करा है गेस ने, और चौथा करा है स्टिंग ने। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा आठवें का किसके साथ जाएगा? आठवें का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे स्टिंग के साथ जाएगा। ठीक है, जितने लोगों का यहाँ पे चौथा आया है आठवें का एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये विचार किससे संबंधित है? तो पहला हमारा देखिए कह रहा है कि निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा करा अंत संबंध का सिद्धांत, तीसरा करा अंत क्रिया का सिद्धांत, और चौथा करा एकीकरण। एकीकरण का मतलब होता है एक ही क्रम में आगे बढ़ना। अंत क्रिया मतलब क्या होता है, किसी समस्या को या फिर किसी भी चीज़ को एक साथ लेकर चलना। अंत संबंध से यानी खुद से संबंधित। निरंतरता का मतलब होता है कभी न रुकने वाला चीज़। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया अगर कभी नहीं रुक सकती है तो निरंतर चलती रहती है, इससे संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे।
देखिए 10वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो पहला कह रहा है पौढ़ावस्था, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा कह रहा है बाल्यावस्था, चौथा कह रहा है कि पूरे बाल्यावस्था। तो 10वें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा। देखिए पौढ़ावस्था जो होती है ये क्या होती है, यहाँ पे किशोरावस्था के बाद की होती है, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता है। यहाँ पे अपने समवयस्कों की बात कर रहा है, अपने समूह में रहने की बात कर रहा है, तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, किशोरावस्था में। क्योंकि बालक जब प्रवेश करता है तो समझ जाता है कि हम किसके साथ रहना चाहिए, या लड़कियों के साथ रहना चाहिए या फिर लड़कों के साथ रहना चाहिए। लड़की लड़कियों के समूह के साथ रहते हैं, लड़के लड़के के समूह के साथ रहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पर 10वीं का हमारा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे, देखते हैं 11वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। 11वां प्रश्न बहुत ही अच्छा करा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, किसके द्वारा की गई थी, एरिक्सन के द्वारा की गई थी, जीन पियाजे के द्वारा की गई थी, स्किनर के द्वारा की गई थी, और इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो राइट आंसर 11वें का कौन सा होगा। देखिए 11वें का जो जाएगा यहाँ पे जीन पियाजे, क्योंकि इन्होंने ही अपने बच्चों के बौद्धिक विकास की निरंतरता 4 अवस्थाओं की पहचान की थी। ठीक है, यहाँ पे संवेदी प्रेरिकात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक, ठीक है, पौढ़ावस्था, इन सब की पहचान की थी किसने, जीन पियाजे ने। तो जितने लोगों का यहाँ पे दूसरा आया है एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, तार्किक रूप से सोचने की बात कर रहा है, सोचना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, तीसरे या फिर चौथे। संवेदिक प्रौढ़ अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है, और यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और इन सब की पहचान किसने की थी, जीन पियाजे ने की थी। ठीक है, और किस पे किया था, इस पर किसका प्रयोग, अपने 3 बच्चों पर किया था और अपने पत्नी के साथ मिलकर किया था। तो राइट आंसर 12वें का किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। किसी यहाँ पे करा तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है, यानी कोई वस्तु हो उस पर विचार करना प्रारंभ कर देता है। वस्तु होने पर विचार करता है तो तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है, और तार्किक रूप से सोचता है, सोचना प्रारंभ नहीं सोचता है, तो वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के साथ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे। 13वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित लगता है। तो पहला हमारा यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यह शिक्षकों के लिए काम आसान कर देता है। ये तो गलत ऑप्शन है। ठीक है, ये राइट आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, 13वें का ये राइट आंसर नहीं हो सकता। ये सहयोगात्मक शरीर संतुलन बनने के विकास करता है, ये तो सही लग रहा है। अगला देख लेते हैं, यह समय बिताने का एक सहायक हो सकता है, गलत है। यह उनके शरीर के रूप में सशक्त बनाता है, गलत है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन को विकास करता है। तो जितने लोगों का यहाँ पे दूसरा आया एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे, देखते हैं 14वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। 14वां प्रश्न करा है कि परिवार एक साधन है। तो यहाँ पे करा है अनौपचारिक शिक्षा का, दूसरा दूरस्थ शिक्षा का, तीसरा करा है गैर औपचारिक शिक्षा का, चौथा करा है औपचारिक शिक्षा का। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। देखिए अगर हम समझते चलें, अनौपचारिक का मतलब होता है शिक्षा, आप घर पे हैं और आप मोबाइल के द्वारा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा इंटरनेट के माध्यम से। गैर ये भी उसी के साथ है। औपचारिक मतलब आप किसी शिक्षा के मैदान में उपस्थित हो, जैसे कोचिंग समझ लीजिए, उसी में हो सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 14वें का पहले के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के। परिवार एक साधन है औपचारिक शिक्षा का, क्योंकि यहाँ पे बालक के विचारों को वहाँ पे मान्यता मिलती है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। 15वां और अंतिम प्रश्न है, जिससे का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, कह रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, दूसरा कह रहा है उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, और तीसरा कह रहा है आदर्श रूप से बर्ताव करके, चौथा कह रहा है कि अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में। तो पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, या फिर चौथा सही होगा। जितने भी ऑप्शन आप लोग दिख रहे हैं, अगर इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा 15वें का, आप लोग कहाँ इसका आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। और जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जाते जाते सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबा लें। आप लोग सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके भले की खातिर आप लोग चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और शेयर भी अपने अपने ग्रुपों में एक बार कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।